एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और खुश हूँ। लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, वही 5:30 बजे मैं उठ गई थी। डेली की तरह वही मेरा रूटीन है, लेकिन ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू किया क्योंकि उसके में उठने के बाद ना थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह, फिर उसके बाद कैमरा वगैरह चालू करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सुबह सुबह मैं छत पे आ गई थी डायरेक्ट, क्योंकि ना थोड़ा सा जो मौसम बहुत ठंडा ठंडा था। मुझे तो ठंडी लग रही थी, लेकिन आलस दूर भगाने के लिए सबसे पहले मैं ना बहुत तेज़ से वॉकिंग कर रही थी। आप देख सकते हैं, क्योंकि ना जिससे ना सारा जो शरीर में आलस है वो दूर भाग जाए और फिर से वही एनर्जी आ जाए और अपने कामों में हम लग जाएंगे। तो आप पीछे देख सकते हैं चिड़िया, कोयल जो भी हैं सब आसपास टहल रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना यही लोग अच्छा लगता है सुबह सुबह जो चिड़िया की चहचहाट है देखने में। और सूर्य भगवान अभी बिल्कुल नहीं निकले थे, बादल में ही कहाँ छिपे हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब अभी टाइम था ना, तो अभी नहीं निकले हुए थे। और मेरी अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, वॉकिंग के बाद थोड़ा थोड़ा कर ले रही थी, क्योंकि इसके बाद ना टाइम नहीं मिलता है। इसके बाद गाइस टाइम नहीं मिलता है, फिर मैं नीचे सबके साथ जाके बैठ जाती हूँ ना, तो फिर मेरा करने का मन नहीं करता है। इसलिए मैं ना डायरेक्ट आज ऊपर ही चली आई थी कि इसी बहाने मैं थोड़ा सा अपना कर भी लूँगी, टहल भी लूँगी। फिर मैं आई थी किचन में, उसके बाद पानी गर्म करने, अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आई थी, पानी गर्म किया। उसके बाद बज गया था 6 बजने के बाद ना ये पानी आने लगता है हमारे यहाँ। तो 1-1.5 घंटा ना नगर निगम का जो पानी है आता है। तो यहाँ पे टब वगैरह मैंने तो धो दिया था, उसके बाद अभी लास्ट था बस यही पानी से थोड़ा सा धो करके। और पानी भी इसमें जो बचा रहता ना वो भी मैंने धो धा के साफ़ कर दिया था। एक बार धो करके अच्छे से फिर से मैं इसमें भर लूँगी पानी। और यही है, यही सब सुबह का काम है। उसके बाद ये सब बनने के बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊंगी, और थोड़ा सा जब भी पानी आता रहता है तो मैं, आपको पता है कि मैं बस वैसे ही पानी से पोछा नहीं लगाती हूँ। इधर आंगन वगैरह में सब अच्छे से क्लीन इसी से पानी डाल डाल करके कर देती हूँ, जिससे ना आसानी हो जाती है मुझे। और पानी भी आता रहता है तो मैं उसका सदुपयोग भरपूर कर लेती हूँ और अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये किचन जो भी नीचे का काम था ना मैं करके गैस आ गई थी डायरेक्ट ऊपर, क्योंकि मम्मी को भी पानी देना था। मम्मी भी गर्म पानी पीती हैं सुबह सुबह, गुनगुना, गर्म नहीं, गुनगुना पानी पीती हैं। और मैं जग भर के ले आई हूँ, अब सबको थोड़ा थोड़ा मैं पिलाऊंगी, अगर घटेगा तो फिर से आएगा। तो यहाँ पे मैं भी अपना बैठ गई थी पानी लेने। आज मैं ना एक्सरसाइज करने के बाद पानी पी रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं छत पे ही चली गई थी। तो क्या है कि मैं पानी कई दिनों से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, क्योंकि पानी जब नीचे चली जाती थी ना तो नीचे का काम हो जाता था, फिर यहाँ आके बैठ जाती थी तो यहाँ का काम कम, इन लोगों के साथ बैठ जाती थी तो टाइम नहीं मिलता था। इसलिए आज मैं डायरेक्ट ऊपर चली गई, मैं एक्सरसाइज अपना कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो एक्सरसाइज डेली जो करता है ना उसका बॉडी अकड़न टाइप का हो जाता है। तो मैं सोची आज अपना करके ही नीचे जाऊँगी, तब यहाँ पर बैठूँगी। तो यहाँ पर सभी को जगा दिया था मैंने, और अभी बाबू सो रहा है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे मेरा काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी कि आवाज़ ना हो, बहुत खटर खटर आवाज़ होगी ना तो वो उठ जाएगा। तो मैं सोची चलो अपना धीरे धीरे काम कर लेते हैं। ये लोग को भेज दिए थे छत पे थोड़ा सा टहलने के लिए, हवा सुबह सुबह का अच्छा लगता है ना, ताज़ा ताज़ा। और यहाँ पे धीरे धीरे मैं जो काम था मैं कर ले रही थी गाइज। तो उसके बाद जो भी सामने आएगा वो काम कर लिया जाएगा, क्योंकि जितना हो सके ना सुबह काम कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके का, और आप देख सकते हैं मेरे टेबल पे कितने सारे बोतल, जग और पानी के भरे हुए हैं, क्योंकि सब पीते हैं ना तो फिर यहाँ वहाँ। और सारा चीज़ नीचे से मैंने हटा दिया है, क्योंकि ना बाबू सारा सामान नीचे कर दे रहा था। तो इस तरीके से बस उन्हीं का सामान है और पानी पीने वाला जग है। और उधर इधर तुम लोग टेबल पे जाने नहीं देते हैं, नहीं तो वो भी नीचे कर दिया जाए, फिर सामान हटाना बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। जहाँ तक हो सके सारा सामान मैंने नीचे से हटा ही दिया है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। अब बेड पे देख सकते हैं वो सोया हुआ है, और इसलिए मैं झाड़ू फटाफट लगा रही थी। और अभी यहाँ पे बहन को भी जगा दिया था कि तुम भी जाओ, मैं देख लूँगी। मतलब उसको बैठना पड़ता है, नहीं तो वो ना लग जाएगा कि नहीं है कोई तो वो जाग जाता है, तो इसलिए वो बैठी थी। मैं बोली तुम जाओ आराम आराम से, मैं यहाँ पे देख लूँगी, अपना जो भी झाड़ू पोछा भी कर रही हूँ ना।
और बच्चों को भी जगा करके छत पे भेज दिया था कि जाओ थोड़ा सा टहल के आओ। आज है संडे का दिन, तो संडे के दिन में हमारे यहाँ गैस पता है सब्जियाँ आती हैं, सब वो लगता है और बच्चों की छुट्टी रहती है, तो थोड़ा सा ना आज सोच रहे हैं इन लोगों को थोड़ा घुमा के आया जाए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ मतलब अभी ख़त्म हो जाएगी 2-3 दिन में, उसके बाद नवरात्र आ जाएगा, तो बहुत सारे काम हो जाएंगे जिसमें मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी और इन लोगों को भी थोड़ा सा घुमा लाते, इसलिए मैं फटाफट अपने काम में लगी हुई थी। जो काम आएगा फटाफट करके निपटाऊँगी। तो यहाँ पे झाड़ू तो मेरी पूरा लग गई थी, ऊपर का भी कंप्लीट ही हो चला था, यहाँ पे सिर्फ मैं लगा रही थी पोछा। पोछा लगाने के बाद वही जो कपड़े वगैरह हैं थोड़ा बहुत मैं धोऊँगी, उसके बाद नहा करके आगे का काम किया जाएगा। तो ये है कि हम अगर आप टाइमली अपना रूटीन बनाना चाहते हो ना तो बना लेते हो, और उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लोग कहते हैं ना कि ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, आप करना चाहोगे तो सब हो जाता है, सिर्फ आपको करने के ऊपर है। यहाँ पे भी मैंने धीरे धीरे पोछा लगा लिया था और उधर वाला कमरा भी मैं क्लीन कर चुकी थी गाइस, और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया, वीडियो कट कर दिया, देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया है पूरा सब कुछ। तो इधर मैं आ गई थी क्योंकि अभी यहीं की बारी थी। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा धुल दूँगी अच्छे से झाड़ू से, उसके बाद जितने गमले हैं उनमें पानी डालूँगी। थोड़ा सा देखिए गमला भरा रहा हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हमने बो रहे हैं ना अब गर्मियों की चीज़ें, तो वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। और यहाँ पे मैं नहा धो के कपड़े वगैरह जो थे मैंने धुल दिए थे और धुल के नहा धो करके आ गई थी जल चढ़ाने। तो देखिए यहाँ पे साहबजादे टहल रहे हैं, और जो काम मतलब इनका सिर्फ एक है कि इनको 1-2 लोग लेकर के टहलते रहें और इधर उधर दिखाते रहें, तो इसी में व्यस्त रहता है आदमी। तो अगर बंदा एक हो ना तो फिर तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा, ऐसा ही बच्चों के घर में होता है। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया था, और जो कपड़े मैंने अभी है ना हाथ से ही धो दिए थे, आज मशीन नहीं लगाया था और फटाफट नहाने गई, तो जो कपड़े थे ना मैं सोची चलो हाथ से ही धुल देते हैं, फटाफट हो जाता है, क्योंकि रेगुलर वाले ही कपड़े थे। तो इससे और हस्बैंड भी नहा के चले गए, बच्चे भी नहा ही रहे हैं। बेटा को भी मैंने बोल दिया है कि वॉशरूम खाली है तब तक नहा लो। और मम्मी ना थोड़ा सा लेट ही नहाती हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी हम लोग नहीं नहला सकते। उनको थोड़ा सा क्या है कि हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो इसके वजह से हम लोग उनको ना एक टाइम जो उनका रूटीन है ना 8:30-9 बजे का, वही टाइम पे वो नहाती हैं। उससे पहले हम लोग उनको नहीं बोलते कि आप नहा लीजिए, अपने ही टाइम से नहाती हैं। तो यहाँ पे और हम लोग का टाइम है सुबह ही, हम लोग कोई वो नहीं है भगवान के जैसे, तो फिर हम लोग जल्दी ही नहा लेते हैं टाइम से, और यही टाइम हमारा रूटीन है। यहाँ पे बाल भी मैंने धोए थे आज, तो इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सुखा लूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों ना धूप। और अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी गिर रहा है गाइस महुआ, तो महुआ जब गिरता है ना तो ठंड रहती है, देख सकते हैं। ये देखिए महुआ कितना लगा हुआ हमारे पास में, तो यहाँ से महुआ जो गिर रहा है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुबह ठंड रहती है। अब ये महुआ गिरने के जो समय होता है उसमें ठंड रहती है, आप लोग जो भी गाँव एरिया से होंगे ना उनको पता होगा। तो यहाँ पे बगल में पेड़ है ना, उसी वजह से ठंड है यहाँ पे। और मैं आ गई थी यहाँ पे फटाफट ब्रेकफास्ट बनाने। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने ना अभी सांभर एक दिन बीच में बनाया था, तो उसका आधा कटा हुआ लौकी रखा था फ्रिज में। मैं सोची चलो बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी को बहुत हैवी मसालेदार भी नहीं खिला सकते, तो आज मैं लाइट ही कुछ बनाती हूँ, तो अच्छा भी लगता है। लौकी की सब्ज़ी हमारे घर में सभी को पसंद है। और बेटे को बोल दिया था पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं भी जा करके तैयारी कर दूँगी, थोड़ा मैं कर लूँगी, थोड़ा सा वो करके मिल करके हम लोग पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरी लौकी कट गई थी, और उसके बाद अब इसको है तड़का लगाने की। आज मैं सोच रही थी गैस ना कढ़ाई में ना लगा करके कुकर में बना लेती हूँ, क्योंकि ना कुकर में से 5 मिनट में जल्दी से और बढ़िया सब्ज़ी बन जाती है, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा ही है, तो इसमें कुकर में बहुत ही टेस्टी और अच्छी सब्ज़ी बनती है लौकी की। तो यहाँ पे मैं उसके लिए निकाल रही हूँ मेथी, जीरा, दोनों को बराबर क्वांटिटी में मैं डालती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लौकी में हींग। तो हींग तो सब सब्जियों में डालता है, लेकिन लौकी में और अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद सारी जैसे हल्दी, नमक, जो भी चीज़ें हैं मैं निकाल के रख ले रही हूँ, देख सकते हैं। इतना लहसुन और धनिया, हरा वाला जो मिर्च होता है वो मैंने रखा था। ये सब प्याज मैं नहीं डालती हूँ लौकी की सब्ज़ी में, मैं कभी भी नहीं डालती हूँ प्याज लौकी की सब्ज़ी में।
कुछ सब्जियां होती हैं ना जो बिना प्याज की बनती है, जैसे कोहड़ा, सीताफल या कोहड़ा हो गया, वो बनता है बिना प्याज के। और लौकी बिना प्याज के ही मैं बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे तड़का लगाने के बाद मैं डाल दूँगी लौकी, और आप देख सकते हैं तड़का बहुत बढ़िया हो गया था, जिससे ना इसमें झाग आएगा अच्छा से। और यहाँ पे मैं अब इसमें डाल दूँगी नमक और हल्दी, बस इतना ही डालना है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये गोली वाली लौकी है ना, तो ये गल भी जाती है जल्दी से गैस। तो अभी एकदम बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट लौकी था। तो यहाँ पे 2 ठो मैंने टमाटर कट करके डाल दिया, जिससे खट्टापन आएगा तो अच्छा लगेगा खाने में। बिना टमाटर के भी आप बना सकते हो, टमाटर डाल दोगे तो भी, क्योंकि मेरे यहाँ ना थोड़ा टमाटर लोग खाते हैं, इसलिए खट्टापन सबको हर सब्जी में पसंद है, इसलिए मैं टमाटर ज़रूर डालती हूँ। और इसके बाद मैंने इसमें लगा दिया था सीटी। अब ये 2-3 सीटी लगेगा, तब तक यहाँ पे हम गूँथ लेते हैं आटा, क्योंकि बनाना है मुझे रोटियां। और ऐसा हो रहा है आजकल डेली गैस कि जब भी मैं नाश्ता बनाने आ रही हूँ जल्दी, तो लाइट एक बार ज़रूर कटती है कटना ही कटना है, ये जैसे एक शगुन हो गया है मेरे साथ। तो यहाँ पे बाबू खेलते खालते मेरे पास आ गया था, कह रहा था लेके चलो, लेकिन मैंने बेटी को दे दिया कि बोले जाओ थोड़ा सा तुम भी खड़ा हो जाओ वहाँ पे बाहर, सड़क के पास गैस खड़ा रहना रहता है। तो वो लेके गई है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। तो लौकी की सब्ज़ी मेरी हो गई थी, तो मैं इसको चेक कर रही थी। तो थोड़ा सा ना क्या है ना कि जब कुकर में बनाते हो तो पानी भाप से पानी छोड़ देता है लौकी की सब्ज़ी। पानी तो वैसे डलता नहीं है, वो खुद ही छोड़ देता है, नमक पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको सुखा रही थी, तब अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं बनाने लगी फटाफट रोटियाँ। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur? यहाँ गैस सारा काम हो गया था, तो बेटा करने लगा था आरती। और यहाँ पे बेटी को ना हम लोग अच्छे से पहले ही से पूजा कराते हैं, तो वो कर लेता है। और साथ में ये है कि थोड़ा बहुत बर्तन धुल देती हूँ मैं, और थोड़ा सा लग जाती हूँ। कभी कभी ऐसा करता है, नहीं तो फिर हमेशा मैं कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं बना रही थी अपना नाश्ता, तो इसलिए मैं बोली थोड़ा सा वो भी काम करे, क्योंकि ना ये लोग फिर कोई काम नहीं रहता तो बोर भी होते हैं। इसलिए मैं बता दी चलो आज पूजा करो। नहा धो के आ गया था। यहाँ पे मेरा सारा रोटी भी बन गया था और मम्मी भी आ गई थी नहा धो करके। तो वही बातें चल रही थी कि मैं बोली कि चलिए बैठिए आप। तो बोली हो गया, कोई बात नहीं, मैं बैठूंगी आराम से। थोड़ा सा क्या है, बैठे बैठे भी लोग थक जाते हैं ना। तो यहाँ पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। किचन भी क्लीन कर दिया था, बर्तन जो थे ना मेरे पास वो भी मैंने धो चुकी। और मैं अभी बस बर्तन को सेट करने के बाद मैं इन लोगों के लिए नाश्ता लगाऊंगी, क्योंकि मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट डन है। बस इन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ कि खाने वाले आएँ तो फिर मैं दूँ। तो यहाँ पे बेटा भी पूजा कर चुका था, मम्मी भी आ गई थी, तो मैं सोची इन लोगों को लगा देती हूँ। और तब तक ना यश भी पूजा ही कर रहा है, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तो मैं दिखाने नहीं गई गैस, लेकिन वो कर रहा था, तो मैं बोली वो भी कर ले तो फिर लगाती हूँ। तब तक यहाँ मैं लगाने लगी। और गाइस ना हमारी और मम्मी की कुछ बातें भी चल रही थी, मुझे याद नहीं क्या चल रही थी, लेकिन चल रही थी। तो यहाँ पे फिर हम रोटियों में थोड़ा सा, हमारे यहाँ बच्चे ना घी खाते हैं, तो पराठा नहीं अगर बना रही हैं तो रोटियों में थोड़ा सा घी लगा के आप दीजिए, बच्चे खा लेते हैं अच्छे से। ये नहीं कि डेली पराठा ही खोजें। तो उसके बाद यहाँ पे मैं दे रही हूँ लोग को पाव भाजी, जो कल का मैंने रात में बनाया था वो बचा हुआ था गाइस। तो सबको पसंद है और सब लेंगे ही लेंगे। अगर मैं पहले ही दे दूँगी इसको ना, तो देखिए अब इसमें कौन खाता है क्या। लेकिन ऐसे है ना कि मैं थोड़ा थोड़ा करके दोनों दे दे रही हूँ कि जिससे सब खाएं। तो यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया था, अब मैं लेके जा रही हूँ। देखिए, तो यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी, पाव भाजी और थोड़ा सा ब्रेड भी बचा हुआ था। मैं बोली बच्चों को सेक के दे देती हूँ, लोग खा लें। तो यहाँ पे बज रहा है गाइस 9:30, और 9:30 बजे मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था। तो यही है कि अभी 9:30 बजे मैं सुबह से लगी हुई थी, तो सारा काम तो कंप्लीट हो चुका है। यश भी आ गया तो मैं उसका भी लगा दी। और अब मैं इन लोगों को थोड़ा सा पूछ भी लूँगी, जो कम बेसी हो ले लेंगे। तो उसके बाद अब बहन आएगी तो हम लोग अब नाश्ता ये लोग कर लेंगे, तो फिर इसके बाद हम लोग बैठ के करेंगे। यही यहाँ तक रूटीन था मेरा गाइस। उसके बाद अब काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद आज हम लोग को जाना था ना पार्क, तो फिर इसके बाद हम लोग अब तैयार होकर के मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ।
यहाँ पे देखिए कैसा बेड कितना खुश है मेरे पास, और मेरे साथ ना मैचिंग किया हुआ है आज। आप देखिए बताइए कि कैसा लग रहा है। एकदम बिल्कुल ये जो कपड़ा है गाइस जो पहना हुआ है बेड, ये मैं ही ले गई थी जब ये पैदा हुआ था ना, तब लेके गई थी मैं। और आज अभी 11 महीने को हो गया है, अभी तक मतलब अब हो रहा है इसको पहनने लायक हुआ है। तो यहाँ पे वो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था, पहनने के बाद सबको देखने के बाद ना बिल्कुल रुक नहीं रहा था, वही लगा चलो। उसके बाद यहाँ पे देखिए नज़ारा हमारे सिंगरौली का। आज आप लोगों को कोयले का जो खदान है वो मैं थोड़ा सा टूर कराऊंगी, देखिए कहाँ तक करा पाती हूँ। ये देखिए ऐसे ही पहाड़ी एरिया है हमारे आसपास सड़क पे, और चारों तरफ आप देख सकते हैं रोड पे कोयला कोयला है। ये जा रहा है टेलर जो कोयला लेकर के जाता है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। हम लोग दिखा रहे थे, आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ पे जो खदान की गाड़ियाँ होती है गाइस ना, वो बहुत ही छोटी छोटी दिखती हैं। देखिए आप दिख रही हैं गाड़ियाँ जो छोटी छोटी दिख रही होंगी ना काली काली, वो हमारे हाईवा टेलर है जो 16 चक्के के आते हैं, वो छोटी छोटी गाड़ियाँ दिखती हैं। मतलब आप देखेंगे तो लगेगी वो छोटा सा क्या जा रहा है, डिब्बे जैसा, खिलौने जैसा, लेकिन बहुत ही नीचे है। देखिए ऐसा हमारे एरिया में हो गया है इस समय सिंगरौली में। अब इसी की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग और डस्ट हमारे एरिया में हो गया है। तो ये देखिए नज़ारा ऐसा है, एकदम काला काला जैसे कोहरा हो। दिन में ही ये हालत है, तो बताइए रात में क्या हालत होती है भगवान जाने। तो जो बाइक से जाते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा रहता है गैस, लेकिन फिर भी क्या करें। तो यहाँ पे ये हम लोग पहुँच चुके थे बिपिन नगर पार्क गैस। ये बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करा दूँगी, देखिए कहाँ तक कवर कर पाती हूँ। ये भी बहुत बड़ा पार्क है, सबसे बड़ा हमारे एरिया का ना सिंगरौली, वर्धन, शक्ति नगर और ये बिपिन नगर के आसपास में ये सबसे बड़ा पार्क है। छोटे छोटे पार्क तो बहुत है, लेकिन ये सबसे बड़ा पार्क है। ये देखिए, देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये है मंदिर जो है भोलेनाथ की मंदिर, एक गायत्री मात्रा का बना हुआ है इधर में, और ये भोलेनाथ जी का है। इसमें शिव जी निवास करते हैं, यहाँ पे एरिया में से बना हुआ बैठने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत है। तो थोड़ा सा मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। ये देखिए ये है आगे चल कर के एरिया। मैं पूरा कवर नहीं कर पाई, वीडियो में मैंने कट कर दिया, बनाया तो था, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो भी आप लोग भी नहीं देखोगे, इसलिए मैंने ना थोड़ा थोड़ा कट कर दिया और दिखा दिया कि ये देखिए ऐसे ऐसे है। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। सबको सर्दी से डर लग रहा है, इसलिए बहुत छोटी छोटी वाली आइसक्रीम आई हुई है कि मन भी रख लिया जाए और मतलब स्वाद भी ले लिया जाए, और तबीयत भी ख़राब ना हो, क्योंकि बच्चा भी है। और मेरा तो खा लेती, लेकिन इन लोग के साथ मेरे को भी छोटा वाला ही खाना पड़ जा रहा है। यहाँ पे गाइस दिख रहा था बैलून वाला से मतलब भैया थे, तो मैं बोली कि छोटा सा बैलून, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हो गए ना। पहले बच्चे बहुत बैलून लिया करते थे, घर में मेरे हमेशा बैलून पड़ा रहता था, तो एक बैलून इसके लिए आया। ये खेला थोड़ा सा क्या है ना, ताज़ा हो जाता है छोटे बच्चों को देख करके। तो खेलने खालने के बाद ये लोग के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग चले आए हैं, जा रहे हैं अब थोड़ा बहुत हम लोग को करना है शॉपिंग, और क्योंकि ये 2-3 दिन में ये लोग चले जाएंगे। तो गैस तो इसकी वजह से ना मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इन लोग के लिए कुछ ले लिया जाए और थोड़ा शॉपिंग कर ही लिया जाए। जब आई हूँ बाज़ार और शॉपिंग ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में 2 कपड़े हैं, ये दोनों मैंने वेद के लिए सेलेक्ट किया है बहुत सारे में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्यूट छोटे छोटे कपड़े बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं बेटी के लिए, क्योंकि सब लोग हैं ना बच्चे, तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा इन लोग के लिए। ऐसा होता है, नहीं तो फिर एक को लो एक को ना लो, तो फिर लगता है कि मेरे लिए नहीं लिया है, कितना भी आपके घर में रखा हो। तो ये हैं उनके मौसा जी जो सेलेक्ट कर रहे हैं कुर्सी। जाएगा कैसे लेके ये? फिर बहन देखी कुर्सी को तो मना कर दी कि नहीं मैं कैसे लेके जाऊंगी। फिर यहाँ पे हम कपड़े जो भी बच्चों के लिए लिए हैं ना, उसकी बिल मैं करा रही थी, बिलिंग गाइस। कराने के बाद हम लोग आ गए थे एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम लोग को डिनर करना ही आज बाहर, और हमारा ऑर्डर आ गया था। हम लोग देखिए खा चुके थे, क्योंकि हम लोग को ऑर्डर में डोसा था और हम लोग खा चुके थे, क्योंकि वो बहुत पहले आ चुका था। क्योंकि मम्मी को बहुत ऑयली और तीखा नहीं खाना था, तो हम लोग डोसा ऑर्डर किए थे, हम लोग खा चुके थे। मैंने दिखाना भूल गई थी। और यहाँ बेटी बना रही थी थोड़ा सा ब्लॉग, तो मैंने डाल दिया था कि देखिए कैसा कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसे जगह पे कभी कभी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा था, छोटा सा था। और यहाँ बच्चों और हस्बैंड के लिए आया था लच्छा पराठा, और ये लोग मंगाए थे मंचूरियन, और अभी पनीर की सब्जी आनी बाकी थी। बस इतना ही गाइस, यहाँ तक। आगे का ब्लॉग नहीं बना पाए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।